This is about educational implication of cognitive field psychology. यहाँ भी हम फिर कहेंगे कि जब आप सारी थ्योरीज पढ़ लेंगे तब इसके एजुकेशनल इम्प्लीकेशन को समझेंगे। इससे पहले हमने एजुकेशन के बारे में कॉग्निटिव फील्ड साइकोलॉजी क्या कहता है उसकी चर्चा की है। यहाँ इन सारे जो कंसेप्ट्स हैं कॉग्निटिव फील्ड साइकोलॉजी से उभर के आए हैं, चाहे वो किसी की लर्निंग थ्योरी हो, उन सब को मिला के हम यहाँ ये कंक्लूड करने की कोशिश कर रहे हैं कि इसका एजुकेशनल इम्प्लीकेशन कहाँ हो सकता है। नंबर 1, इट फोकसेज ऑन एक्टिव लर्निंग। अब ये एक्टिव लर्निंग क्यों? इंडिविजुअल प्रोसेसिंग स्पेस, लाइफ स्पेस, इससे आप इसको कोरिलेट करेंगे। सो इट फोकसेज ऑन एक्टिव लर्निंग, इट पुट्स इम्फेसिस ऑन मीनिंगफुल कनेक्शंस, वो एसआर कंडीशनिंग का नहीं, meaningful connections. It highlights the importance of problem solving and critical thinking. ये तो कॉग्निशन से ही स्टार्ट हो गया, क्योंकि इसका बेसिक कॉग्निशन है, तो ये हायर मेंटल कैपेबिलिटीज़ या हायर मेंटल जो एबिलिटी है उस पर ज़्यादा जोर दे रहा है, क्योंकि आदमी वहाँ तक या फील्ड उसका जैसा होगा वैसा ही बनेगा, आदि आदि बातों को कह रहा है। इट हेल्प्स इन अंडरस्टैंडिंग मेमोरी एंड इट्स वर्किंग, जैसे ये इनकोडिंग, स्टोरेज एंड रिट्राइवल की बात करता है, तो इसकी भी बात हो गई। इट एम्फेसाइज इंडिविजुअल डिफरेंसेस, वहाँ कहा कि इंडिविजुअल डिफरेंसेस को उतना कंसीडर नहीं करता है, लेकिन इस थ्योरी का तो बेसिक ही है कि हर इंडिविजुअल डिफरेंट है, तो दोनों को दो तरह से समझने की ज़रूरत है। इट एम्फेसाइजेज इंडिविजुअल डिफरेंसेस कि हर का अपना जो एक साइकोलॉजिकल पर्सन है वो दूसरे साइकोलॉजिकल पर्सन से डिफरेंट है। इट एडवोकेट्स फॉर टेक्नोलॉजी एप्लीकेशन। अब ये तो आपको एप्लीकेशन जब इसके एक्सपेरिमेंट वगैरह को पढ़ेंगे, दूसरी चीज़ों को देखेंगे तो ज़्यादा आप समझ पाएंगे। सो कॉग्निटिव फील्ड साइकोलॉजी ऑफर्स वैल्यूएबल इंसाइट इनटू हाउ स्टूडेंट्स लर्न एंड कंस्ट्रक्ट नॉलेज, impacting educational practices significantly. So इसमें ज़्यादा बातें नहीं, धीरे धीरे जब हम कुर्तलेविन का एजुकेशनल इम्प्लीकेशन, फिर टॉलमैन का एजुकेशनल इम्प्लीकेशन, और फिर जहां हम और मनोवैज्ञानिकों की चर्चा करने वाले हैं इसी पार्ट में कि उनका कैसे इनडायरेक्ट कंट्रीब्यूशन हुआ है। लेकिन हमने शुरू में आपको बताया था कि इट हैज़ टेकन बेस फ्रॉम कॉग्निटिव साइकोलॉजी, but it has given ways to the constructivist approach of learning. तो मुख्य रूप से यही कि एक्टिव लर्निंग की बात करता है, मीनिंगफुल कनेक्शन, प्रॉब्लम सॉल्विंग, क्रिटिकल थिंकिंग, और फिर मेमोरी, वर्किंग मेमोरी, इनकोडिंग, स्टोरेज, रिट्राइवल आदि आदि की बात करता है। इट एम्फेसाइजेज इंडिविजुअल डिफरेंसेस कैसे, एंड एडवोकेट्स फॉर टेक्नोलॉजी एप्लीकेशन। और सबसे अंत में कि कॉग्निटिव फील्ड साइकोलॉजी ऑफर्स वैल्यूएबल इंसाइट्स इनटू हाउ ए स्टूडेंट्स लर्न, एंड उसमें जो कॉग्निशन का कंसेप्ट है, एक्टिव लर्निंग का कंसेप्ट है, स्ट्रक्चरिंग, चेंज इन स्ट्रक्चरिंग का कंसेप्ट है, वहाँ से आप इसको सोचेंगे तो और आगा। एंड स्टूडेंट्स लर्न एंड कंस्ट्रक्ट नॉलेज इम्पैक्टिंग एजुकेशनल प्रैक्टिसेज सिग्निफिकेंटली, मतलब इसका एजुकेशनल इम्प्लीकेशन क्लासरूम ट्रांजैक्शन को इम्प्रूव करने के लिए है, इंडिविजुअल लर्निंग के लिए है, और पॉलिसी मेकिंग में भी इसका रोल हो सकता है। सो दिस इज ऑल अबाउट दिस पार्ट in which we could learn about the educational implication of cognitive field psychology. आप इसको एक्सटेंड कर सकते हैं, इसमें बहुत सारे पॉइंट, क्योंकि सबको जब मिला देंगे बाद में कुर्तलेविन और टॉलमैन और इस बीच में और भी चर्चा होगी तो इट कैन गो। हालांकि एक और फर्दर स्लाइड है जो एजुकेशनल इम्प्लीकेशन से ही संबंधित है, इसके बाद उसको हमने दूसरे नाम से दिया है, लेकिन दैट इज ऑल्सो वेरी मच रिलेटेड टू द एजुकेशनल इम्प्लीकेशन ऑफ द cognitive field psychology. So thank you for this part. Thank you.